जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल शिव क्लासेस पर। आज के इस क्लास में हुमायूं का परिचय और पूरे उसके हुमायूं के शासनकाल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए और वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए अब ध्यान दीजिएगा। हमारा हुमायूं की बात करें तो हुमायूं का जो शासनकाल रहा 1530 से 1556 ईस्वी तक रहा। और हुमायूं का यदि बात करें तो हुमायूं से पहले बाबर की बात करते हैं, क्योंकि बाबर के 4 पुत्र हुए। बाबर के 4 पुत्र थे। पहला का नाम था कमरान, और अगला हिंदल, और तीसरे का नाम अस्करी, और चौथा कौन था? हुमायूं। हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। हुमायूं के बारे में बात करें तो हुमायूं सबसे बड़ा पुत्र था। कौन? हुमायूं। हुमायूं का पूरा नाम की बात करेंगे तो इसका पूरा नाम, हुमायूं का पूरा नाम नसीर उद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। हुमायूं का पूरा नाम बताइएगा कि नसीर उद्दीन मोहम्मद हुमायूं इसका पूरा नाम था। और हुमायूं का यदि बात करें तो बाबर का सबसे बड़ा बेटा का नाम क्या था? हुमायूं। बाबर का सबसे बड़ा पुत्र का नाम क्या था? हुमायूं था। और हुमायूं की बात करें तो आज बाबर अपने जीवन काल में ही हुमायूं को क्या बना दिया? उत्तराधिकारी बना दिया। उत्तराधिकारी तो बना दिया गया, लेकिन इसका 4 भाई था, हुमायूं 4 भाई था, तो उनमें से कमरान दिख रहा होगा आपको, तो कमरान से काफ़ी संघर्ष सामना करना पड़ा, जिस कारण इसे बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पिता के कहने के अनुसार यह चारों भाइयों में क्या किया? बंटवारा कर दिया और सब एरिया को बांट दिया गया पिता के अनुसार। तो हुमायूं के लिए एक चुनौती खड़ा हुआ। क्या खड़ा हुआ कि राज्य का बंटवारा कर दिया गया, और राजपूत का विरोध इसके शासनकाल में हुआ इसके साथ, और धन की कमी हो गई। जैसे ही बंटवारा किया तो इसका राष्ट्र कमजोर, इसका शासनकाल शक्ति कमजोर पड़ गया, और अफगान के सबसे बड़ा खतरा था। इसे डर था कि अफगान लोग हमें आक्रमण करेंगे और हमें आघात पहुंचाएंगे। तो ऐसा ही हुआ, और हुमायूं के लिए ये सब क्या चुनौती खड़ा हो गया। राज्य का बंटवारा किया गया, और राजपूत का विरोध उसके शासन में हो रहा था, और धन की कमी हो गई, समस्या हो गई, और अफगान से खतरा बढ़ गया। किसके कहने अनुसार? पिता के कहने अनुसार। जब चारों भाइयों को बांट दिया गया एरिया को, तो इसके अनुसार इसके लिए चुनौती खड़ा हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हुमायूं का पूरा नाम यदि बात करें तो हुमायूं का पूरा नाम नसीर उद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। और यह इसका राज्याभिषेक की बात करें तो इसे राज्याभिषेक कब किया गया? तो 1530 ईस्वी में राजा बना। हुमायूं राजा कब बना? 1530 ईस्वी में इसे राज्याभिषेक कराया गया। और प्रारंभिक शासनकाल देखा जाए, इसका पहले शासन किया, इसका जीवन काल बहुत सीधा स्वभाव था, और प्रारंभिक शासनकाल शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। मतलब जब शासन करता था, इसे लड़ाई झगड़ा से कोई मतलब नहीं था। परंतु विरोधी, गुजरात का विरोधी था, गुजरात का विरोधी का नाम था बहादुर शाह, और बिहार का विरोधी था शेरशाह सूरी। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, कोई भी आदमी सीधा साधा होता है, वो कभी लड़ना नहीं चाहता है, लेकिन जब विरोधी हो जाए तो आदमी विवश हो जाता है, लड़ने के लिए प्रेरित भी हो जाता है। और शांतिपूर्ण तरीके से शासन हो रहा था, अब शांतिपूर्ण से नहीं होगा। और प्रारंभिक शासन शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा था, परंतु विरोधी के कारण, उसका विरोधी का नाम था गुजरात का रहने वाला बहादुर शाह, और बिहार का शासक का नाम क्या था? बिहार का रहने वाला शेरशाह सूरी से हमेशा ये दोनों विरोधी थे, जिसके कारण ये डर भय बना रहता था। इसके जीवन काल का प्रथम युद्ध था पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध इसके लिए जीवन काल का पहला युद्ध था, जो पिता बाबर के सहयोग में यह गया था। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 1526 में, अगले वीडियो में समझाए थे कि 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और इसी की मदद, सहयोग करने के लिए कौन पहुंचा? हुमायूं अपने पिता की सहयोग के लिए बाबर के साथ गया था। और इसका जीवन का पहला प्रथम युद्ध था पानीपत का पहला युद्ध, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्तौड़गढ़ की रानी नाम कर्णवाही था। चित्तौड़गढ़ की रानी थी जिसका नाम कर्णवाही था। उसने क्या है, गुजरात के शासक से तंग आ गई थी, अत्याचार किया जा रहा था, जिसके कारण कर्णवाही क्या की, हुमायूं से मदद मांगने गई, और मदद मांगती है, और बचने के लिए शासक से बचने के लिए, सुरक्षा पाने के लिए, मदद मांगने के लिए क्या किसके पास गई? हुमायूं के पास जाती है कि हमें मदद कीजिए, हमें रक्षा कीजिए। तो यह हुमायूं क्या करता है, उसकी मदद, और इसे भेंट के रूप में एक राखी भी दिया। चित्तौड़गढ़ की रानी जो थी कर्णवाही, वह गुजरात के शासक से गुजरात का शासक का नाम क्या था? बहादुर शाह। उसके भय के कारण, अत्याचार के कारण वह लाचार स्थिति में थी, इसलिए वह सहयोग मांगने किसके यहाँ गई? हुमायूं के यहाँ गई। और जैसे हुमायूं के यहाँ गई तो उसे भेंट स्वरूप क्या दिया? एक राखी दे दिया। और हुमायूं क्या करता है,
जैसे ही पता चला कि उन्हें जो है कर्णवाही को दिक्कत समस्या है, तो रक्षा के लिए सेना लेकर वह जो है तुरंत निकल पड़ा और क्या किया, परंतु रास्ता में जो है रास्ते में कालिंजर के शासक के साथ प्रताप रुद्रदेव, कालिंजर के शासक का नाम था प्रताप रुद्रदेव, उसके साथ क्या हुआ, युद्ध करने के लिए जो है युद्ध करना पड़ा और युद्ध में पहुँचने में क्या हो गया, देर हो गया। मतलब जो है मदद करने के लिए सभी सेना को निकला और अपने सैनिकों के साथ मदद करने के लिए जो है चित्तौड़ की रानी कर्णवाही को मदद करने के रास्ते में जैसे ही निकला तो उसे जो है युद्ध करना पड़ा। किसके साथ, तो कालिंजर के शासक प्रताप रुद्रदेव के साथ युद्ध करना पड़ गया और जिसके कारण देर हो गई और देर होने के बाद वह जो है विलम्ब से पहुंचता है और जिस कारण जैसे ही पहुंचने में देर हुआ तब क्या किया, तो वह जो है तब तक वह जौहर कर चुकी थी, तब तक वह जो है चित्तौड़गढ़ की रानी कर्णवाही क्या कर ली, जौहर कर चुकी थी। और आगे बढ़ते हैं, 1531 में बहादुर शाह को पराजित करने का कालिंजर का जो अभियान चलाया। हुमायूं क्या किया कि जब वह जो है चित्तौड़गढ़ की जो है रानी थी, चित्तौड़ की रानी जो है कर्णवाही थी, वह जौहर कर चुकी थी। उस स्थिति में जो है बहादुर शाह को जो है पराजित करने के लिए कालिंजर का अभियान किया 1531 ईस्वी में। और 1532 का अफगान के विरुद्ध जो है पहला अभियान था, या जो पहला युद्ध था अफगान को कहते हैं, तो अफगान का पहला युद्ध था, पहला विरुद्ध अभियान चलाया, पहला भी अभियान चलाया था, हुमायूं चलाया था। और इसमें विजय हुआ कौन, हुमायूं जीत गया और बहादुर शाह की पराजित हुई। और यह जो है दोहरा की लड़ाई भी इसे कहते हैं। यह दोहरा की लड़ाई कहाँ पड़ता है, गुजरात में, तो इसे दोहरा की लड़ाई कहते हैं। दोहरा की मतलब दोबारा लड़ने के लिए गया, क्योंकि पहला बार जब प्रताप रुद्रदेव की बात कालिंजर के शासक से साथ लड़ा, उसके बाद बहादुर शाह को पराजित करने के लिए कालिंजर निकला। कब, 1531 में अभियान चलाया और 1532 में अफगान के विरुद्ध जो है पहला अभियान चलाया, जिसमें बहादुर शाह की हार हो गई और हुमायूं विजय हो गया और दोहरा की लड़ाई भी इसे कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1538 की बात करें तो जो गौड़ पड़ता है, बंगाल अभियान चलाया 1538 में, गौड़ अभियान चलाया जिसे बंगाल का अभियान कहते हैं। और बंगाल का नाम उसने क्या रख दिया, जनताबाद रखा, ठीक है, इसने जनताबाद रख दिया। और लौटते समय सेना पर शेरशाह सूरी ने क्या किया, आक्रमण कर दिया। जैसे ही मतलब ये जो है बंगाल का अभियान चलाया, उसके बाद लौट रहा था जब रास्ते में तो लौटते समय सेना पर जो है शेरशाह सूरी ने क्या किया, अचानक हमला किया। और 1539 में अचानक हमला किया और चुनार किला पर जो है, यानी चुनार किला था, वहाँ पर जो है लड़ाई हो गई और सैनिकों में क्या हो गया, भगदड़ मच गया। और भगदड़ जैसे ही मच जाता है 1539 ईस्वी में, तो जो है हुमायूं अपना जान बचाने के लिए घोड़ा सहित नदी में कूद गया। और जब नदी में कूद गया तो उसका जो है जीवन प्राण जो है मतलब बचाने के लिए जो है, अब जैसे ही घोड़ा सहित जान बचाने के लिए नदी में कूद गया, तो उस समय सिहाबुद्दीन नामक एक मल्लाह था, ठीक है, सिहाबुद्दीन एक मल्लाह था जो नदी में मछुआरा वगैरह जो पड़ता है, मल्लाह जो नाव चलाता है, वो से एक मल्लाह था। और मल्लाह ने क्या किया, उसकी जान को बचाई। नामक भिश्ती जो है, कहता सिहाबुद्दीन नामक भिश्ती एक जो है क्या मल्लाह था, और जिसने क्या कि हुमायूं की जान बचाई। क्या हुआ कि जब बंगाल अभियान जब चला रहा था, वापस लौट रहा था, उस समय शेरशाह सूरी ने जो है अचानक युद्ध कर दिए। और युद्ध करने के बाद क्या हुआ कि सब सेना में भगदड़ मच गया। और भगदड़ मचने के बाद सभी लोग अपना अपना जान बचाने लगे। हुमायूं भी क्या किया, घोड़ा सहित नदी में कूद गया। और कूदने के बाद हुमायूं की जान बचाने के लिए एक मल्लाह आता है, उस मल्लाह का नाम क्या था, सिहाबुद्दीन नामक भिश्ती नामक एक मल्लाह था। और उसने किसकी जान बचाई, हुमायूं की जान बचाई। और इसीलिए उस समय एक दिन के लिए मात्र एक दिन के लिए उस मल्लाह को जो वहाँ का शासक बना दिया गया, दिल्ली का शासक बनाया गया। किसको, उस मल्लाह को, सिहाबुद्दीन नामक जो है भिश्ती था, उसको जो है एक दिन का जो है शासक बना दिया, दिल्ली का शासक बना दिया गया। और इसने ही अपने एक दिन के जीवन काल में, एक दिन के कार्यकाल में क्या किया, उसने चमड़े का सिक्का चलाया। चमड़े का सिक्का किसने चलाया, तो जो मल्लाह था जिसने बचाया था हुमायूं को। और हुमायूं ने क्या किया, उससे खुश होकर अपना जीवन को जो है प्राण बचा दिया। इसके कारण उसने क्या किया, मल्लाह को एक दिन के लिए राजा बना देता है और दिल्ली का शासक बना दिया। और उसने एक दिन के कार्यकाल में उसने चमड़े का सिक्के को जो है चलाया। और इसने एक दिन का कार्यकाल में चमड़े का सिक्का बनाया। और इसकी जानकारी हुमायूं नामक पुस्तक में मिलती है। इसकी जानकारी जो ये सब कहानी बता रहे हैं, हुमायूं नामक पुस्तक में मिलती है। और इसके लेखक कौन है, इसकी बहन सिस्टर जो है गुलबदन बेगम, हुमायूं का बहन का नाम गुलबदन बेगम है, जो पुस्तक लिखी है हुमायूं नामा किसने लिखा,
गुलबदन बेगम ने, इसकी बहन है। और यह जो बुक जो है किताब 2 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग में बाबर की चर्चा की गई है, बाबर के बारे में चर्चा किया गया है, और दूसरे भाग में जो हुमायूं की चर्चा की गई है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यह मात्र एक ऐसा पुस्तक है जो मुगल काल में एकमात्र हुमायूंनामा एक ऐसा पुस्तक मात्र है जिसने केवल एक महिला लिखी है, बाकी सभी लोग जो है पुरुष लिखे हैं। तब यह एकमात्र पुस्तक थी जो मुगल काल की एकमात्र पुस्तक थी जिसकी रचना एक महिला ने की थी, जिसका नाम क्या था? गुलबदन बेगम। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1540 में बेलग्राम कन्नौज के युद्ध हुआ। ठीक है, 1540 में क्या हुआ? कन्नौज का युद्ध हुआ, और बेलग्राम कन्नौज के युद्ध में पराजित हो गया कौन? हुमायूं हार गया। और जो विवश होकर, और शेरशाह जब लड़ाई हुआ था तो उस समय जब लड़ाई हुआ तो यह विवश होकर इसे जो है काफ़ी सामना करना पड़ा, और इसे विवश कर दिया गया। भारत छोड़ने के लिए इसे विवश कर दिया गया। तो विवश होने के बाद क्या किया? 1540 के बाद हुमायूं जो है भारत को छोड़कर चला गया। और इसके बाद जो है इसका शासनकाल देखिए, आगे बढ़ते हैं। 1540 में स्वयं दिल्ली का शासक बना कौन? शेरशाह सूरी घोषित कर लिया। शेरशाह सूरी से इतना प्रेरित किया, इतना प्रेशर दिया, इतना दबाव दिया, इसे आखिर में छोड़ना ही पड़ गया, और काफ़ी तंग करने लगा शेरशाह सूरी। तो 1540 में से 1540 ईस्वी में हुमायूं को नहीं रहा गया, और अंततः उसे क्या करना पड़ा? भारत को छोड़ना पड़ गया। और जो है 1540 में स्वयं शेरशाह सूरी बंगाल जो है दिल्ली का शासक बन बैठा, और अपने आप को राजा घोषित कर दिया। और जो है भारत निकलने के दौरान क्या हुआ? इनकी पत्नी का नाम, जो हुमायूं का एक पत्नी थी, पत्नी का नाम हमीदा बानो थी। हमीदा बानो का बेगम जो है उसकी पत्नी है। अंत में जाने टाइम क्या किया? हुमायूं जो है पंजाब का एक शासक था, अमरकोट का रहने वाला, अमरकोट पंजाब का शासक राजा था, बिरसाला। ठीक है, उसका नाम था क्या? बिरसाला। एक राजा था, पंजाब का एक राजा था बिरसाला। उसके यहाँ उसी के दरबार में अपनी पत्नी हमीदा बानो बेगम को छोड़कर हुमायूं जो है भारत छोड़कर चला जाता है। और उसकी पत्नी कहाँ रह गई? ये जो है राजा के दरबार, बिरसाला के दरबार में रह गई। और वह जो है पत्नी गर्भवती थी, और उस समय उस स्थिति में हुमायूं उस पत्नी को छोड़कर चला जाता है। और उसी दरबार में, उन्हीं के दरबार में जो है बिरसाला के दरबार में जो है 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अकबर का जन्म हुआ। 15 अक्टूबर 1542 को जो है अकबर का जन्म हुआ, और 1545 में शेरशाह की मृत्यु हो गई। अब देखिए कितना टूरिस्ट पर टूरिस्ट आ रहा है। जैसे ही हुमायूं जो छोड़कर चला जाता है गर्भवती पत्नी को, उस स्थिति में क्या हुआ कि जो है 15 अक्टूबर और 1542 ईस्वी को अकबर का जन्म होता है उसी दरबार में। और जो है 1545 में शेरशाह सूरी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और जैसे ही मृत्यु हो गया, उसके बाद अफगान का कोई बड़ा शासक नहीं हुआ। अब कोई ऐसा प्रतापी राजा नहीं था जो सामना कर सके, अफगान का कोई मजबूत अब शासक नहीं रहा। अब आगे बढ़ते हैं। तो निर्वासन के बाद क्या हुआ? हुमायूं काबुल में रहा। जो है जैसे ही भारत छोड़कर चला गया तो अफ़गानिस्तान जो है भारत छोड़कर जब चला गया तो काबुल में रहा। कौन? जो है बाबर का जो है बताए भी थे कि बाबर का सबसे लोकप्रिय शहर क्या है? काबुल था, अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल। तो जो है काबुल में रहा। और जो है पुनः 1545 में ईरान के शासक की सहायता से कंधार और काबुल पर कब्जा कर लिया। हुमायूं क्या किया? जैसे यहाँ भारत छोड़कर काबुल गया तो वहाँ तो शासन छूट गया था, और जैसे वहाँ गया तो जाने के बाद उस सहयोग लिया किसके साथ? 1545 में ईरान के एक शासक था, और ईरान के शासक के साथ सहायता लिया, और सहायता मांग करके कंधार और काबुल पर क्या किया? अपना अधिकार जमा लिया। और 1553 में शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी जो नाम था इस्लाम शाह की मृत्यु हो गई। 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु हुआ। उसका उत्तराधिकारी कौन था? जो है 1553 में शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी जिसका नाम था इस्लाम शाह। क्या नाम था? इस्लाम शाह की क्या हो गई? मृत्यु हो जाती है। इस्लाम शाह की जैसे ही मृत्यु हो गई तो इसे मौका मिल गया, और अफगान साम्राज्य विघटित होने का मौका मिल गया। जैसे ही 1553 ईस्वी में शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह की जब मृत्यु हो जाती है तो यह जो खबर हुमायूं को जब पता चलता है तो उसे लगा कि यही मौका है कि हम जो है पुनः उस पर कब्जा करके पुनः जो है आपस में पुनः जो कब्जा करके फिर दिल्ली का शासक बन सकते हैं। तो 1555 में क्या किया? 1555 में लुधियाना आया, और लुधियाना के पास जो है मच्छीवाड़ा युद्ध हुआ। ठीक है, मच्छीवाड़ा युद्ध हुआ, और हुमायूं ने क्या किया? अफगान सरदार हैबत खान को पराजित कर दिया और पंजाब को जीत लिया। और जैसे ही पता चला कि अब अफगान का कोई बड़ा शासक नहीं रहा है तो हुमायूं पुनः चलता वहाँ से और लुधियाना के पास आया और मच्छीवाड़ा युद्ध किया। और हुमायूं ने क्या किया? वो हुमायूं ने युद्ध किया, और युद्ध करने के बाद अफगान का सरदार था हैबत खान, उसको पराजित करके वो पंजाब को जीत लिया। और जीतने के बाद 1555 में सरहिंद के युद्ध में चंडीगढ़ का युद्ध था। हुमायूं के सेनापति बैरम खान ने अपने अफगान सेनापति सिकंदर शाह सूरी को क्या किया? हरा दिया। देखिए जब राजा
एक बात और सीख मिलता है इस इतिहास से कि जब जब देखिए आप मोटिवेट हो जाएंगे, जब आप प्रेरित हो जाएंगे, तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि जब आपके मनोबल बढ़ने लगेंगे तो आपका हिम्मत इतना काम करने लगेगा। तो जैसे हुमायूं पराजित कर रहा था सबको, तो उसका सेनापति भी किसी से कम नहीं निकला। सेनापति भी जो है यह भी क्या करने लगा, अभी भी अपना अंदाज से सब सेनापति को हराने का काम करने लगा। तो सरहिंद के युद्ध में चंडीगढ़ का युद्ध हुआ, तो हुमायूं का सेनापति का नाम था बैरम खान। बैरम खान ने क्या किया, अफगानिस्तान के सेनापति सिकंदर सासुर को क्या किया, उसको पराजित कर दिया और मोटिवेट हो गया। सोचा कि मेरे राजा जो इतना जीत रहे, मेरे जो शासक इतना बलिष्ठ हो गए, धीरे धीरे हिम्मत वाला हो गए, तो हम क्यों नहीं जीत सकते। तो इसने भी क्या किया, बैरम खान ने अफगान के सेनापति सिकंदर शाह को सुर को क्या किया, पराजित कर दिया। और पराजित करने के बाद क्या हुआ कि दिल्ली में दीन पनाह नामक जो है पुस्तकालय, और देखिए जब जैसी पराजित हो गया तो सरहिंद के बाद 1555 में पुनः 1555 में याद रखिएगा, 1540 में तो छोड़कर चला गया था हुमायूं। 1540 में जो है भारत छोड़कर यहाँ से गया और उसके बाद 1555 में पुनः एक बार आया और दिल्ली जो है, दिल्ली पर सिंहासन पर बैठा और हुमायूं को बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जैसे ही सेनापति जब हरा दिया तो कोई शासक अफगान का मजबूत शासक नहीं बचा। तो उस बार जो है सरहिंद के बाद क्या हुआ कि जो 1555 में आया और हुमायूं क्या बना, एक बार फिर दिल्ली का शासक बनता है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, दिल्ली का एकमात्र ऐसा शासक, मुगल वंश का एकमात्र ऐसा शासक था जो 2 बार जो है शासन किया, 2 बार राजा बना और 2 बार शासक बना। ठीक है, 2 बार शासक बना हुमायूं। और दिल्ली में जैसे ही दिल्ली में आता है 1555 में, 1540 और 1555 यानी 15 साल का गैपिंग, 15 साल के कार्यकाल या जो है 15 साल इसका शासन नहीं चला। तो 1540 के बाद जो है 1555 में पुनः आया भारत, और जब आया तो दिल्ली पर एक बार फिर से पुनः दिल्ली के गद्दी पर बैठने का मौका मिल गया और दिल्ली में दीन पनाह नामक पुस्तकालय खोला। ये क्या क्या, एक पुस्तकालय बनवाया जिसका नाम था दीन पनाह, और दीन पनाह नामक पुस्तकालय बनवाया। और उसी से जब उतर रहा था तो ऐसा जो है इसी सीढ़ी पर से वह गिरकर उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है 1556 में। 1556 में आया और एक दीन पनाह नामक पुस्तकालय बनवाया। और सोचिए कि कैसा आदमी था बेचारा, सब जगह कष्ट ही किया। और जैसे 1556 में आया, पुस्तकालय भी बनाया शौक से, और क्या हुआ, उसी सीढ़ी पर से गिर के उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु हो गया। और एक बात और ध्यान रखिएगा, हुमायूं जो है अफीम का सेवन आदि करता था, और यह जो है आदि था, अफीम का काफ़ी सेवन करता था, या जो इसको लत लग गई थी। और अलग अलग ये जो है बात याद रखिएगा, ज्योतिष में इसको बहुत विश्वास था। हुमायूं को ज्योतिष में ज़्यादा विश्वास था, इसलिए क्या करता था, हर एक दिन अलग अलग कपड़ा को धारण करता था, ताकि उसे लगता था कि नहीं ऐसा ऐसा कपड़ा धारण करने से जो जरूर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है। जैसे ज्योतिष में विश्वास रखता था, और विश्वास रखने के कारण हर एक दिन अलग अलग वस्त्रों का धारण करता था। कौन, हुमायूं। इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसके बाद जो है इसके दरबार में 2 प्रमुख चित्रकार थे, एक का नाम था मीर सैयद अली और दूसरा का नाम था अब्दुल अहमद। इसके 2 प्रमुख चित्रकार थे इसके दरबार में। लेनपुल में लिखा, लेनपुल ने क्या लिखा भाई, तो लेनपुल लिखा कि हुमायूं का अर्थ होता है खुशनसीब व्यक्ति। हुमायूं का जो लेनपुल एक जो है व्यक्ति है, वो लिखता है कि लेनपुल ने लिखा कि हुमायूं का जो अर्थ होता है एक खुशनसीब व्यक्ति, एक सबसे अच्छा व्यक्ति जो इसका सब जगह खुशी मिले। लेकिन इसे तो खुशी मिला नहीं। अंत में क्या लिखता है, हुमायूं का अर्थ तो होता है खुशनसीब व्यक्ति, परंतु यह एक ऐसा व्यक्ति था कि परंतु यह एक ऐसा व्यक्ति था जो जीवन भर लड़खड़ाता रहा, और लड़खड़ाते लड़खड़ाते क्या हुआ, इसकी मौत हो गई और मृत्यु हो जाती है। मतलब लेनपुल ने कहा है कि देखिए हुमायूं का मतलब होता है खुशनसीब व्यक्ति। खुशनसीब व्यक्ति तो नाम है हुमायूं का, लेकिन क्या हुआ, इसने लिखा कि अपना जीवन काल में हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा, और जीवन भर लड़खड़ाते लड़खड़ाते इसकी मृत्यु हो गई। और सोचिए कि इसीलिए एक बात यहाँ से भी सीखिए, हमें इससे सीख मिलती है कि आदमी का नाम रखने से कुछ पहचान नहीं होता है, आदमी का नाम रख लेने से खुशनसीब कभी नहीं हो सकते हो। देखिए हुमायूं रखा था, हुमायूं क्यों रखा अपना नाम, उसका नाम जो रखा गया था हुमायूं, हुमायूं का मतलब होता है खुशनसीब व्यक्ति जो बेचारा जिंदगी भर तड़पता रहा और अपना शासनकाल के लिए, और कभी अपने परिवार के लिए, कभी अपना चैन की ज़िंदगी जीने के लिए जो जिंदगी भर तड़पता रहा। इसलिए नाम रखने से कुछ नहीं होता है। इस इतिहास से हमें इतिहास से हमें प्रेरणा मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो है हुमायूं का मकबरा जो है दिल्ली में बनाया गया है, उनकी पत्नी जो बनाई थी, पत्नी का नाम हमीदा बानो जो है बेगम के द्वारा बनाया गया है। दिल्ली में जो है हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तो दिल्ली में, इस चीज़ को याद रखिएगा, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनाया गया है। किसकी याद में, वह किसने बनाया, तो पत्नी हमीदा बानो बेगम द्वारा निर्माण किया गया है। और मुगल काल में सर्वप्रथम स्वर्ण का मुद्रा जो है जारी करने वाला कौन प्रचलित किया, कौन, हुमायूं। मुगल काल
मुगल काल में सर्वप्रथम जो है सोने का जो है स्वर्ण मुद्रा, सोने का जो रुपया चलाने का पहला प्रचलित किया कौन? हुमायूं किया था। और मुगल काल में एकमात्र ऐसा शासक था जो 2 बार शासक बना। ये कितनी बार शासक बना? 2 बार शासक बना। चलिए अब एक बार वीडियो को जो है फिर से, जब आपको कुछ दिक्कत सिक्कत लगता है तो उसे कमेंट कीजिएगा। और ये हमारा था हुमायूं का पूरा डिटेल। इसके बाद जो है हुमायूं का शासनकाल समाप्त हो जाता है और अगला चलेगा बाबर, हुमायूं, अकबर चलेगा। अगले बार आएंगे तो हम अकबर के समझाएंगे। ये हमारा बाबर के, अब बाबर और हुमायूं हो गया, अगला चलेगा अकबर। अगले क्लास में हम अकबर को समझाने का प्रयास करेंगे। और कैसा लगा एक बार वीडियो को जो है कमेंट में अवश्य कमेंट कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबाइएगा, ताकि आपको समय समय पर हमारा जो है विचार आपको मिलता रहे और हम आपसे मिलते रहे। और सभी को जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा। और ये हमारा था हुमायूं का पूरा परिचय। सभी को जय हिंद, बाय।